परिवर्तन है वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो किस सदी में जी रहे हैं? ये 21वीं सदी है। वो सदी और थी जहां पैसे वाले का बेटा पैसा वाला बनता था। वो सदी और था जहां बड़े हमेशा बड़े रहते थे, छोटे हमेशा छोटे रहते थे। लेकिन ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में बड़ा बड़ा रहेगा या छोटा छोटा रहेगा ऐसा चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी में एक ही चीज चलता है, जो स्लो होगा वो पीछे जाएगा और जो फास्ट होगा वो आगे जाएगा। यानी यहाँ हर काम आपको क्या करना है? बिल्कुल फास्ट करना होगा। क्या हो रहा था हमारे बाप दादाओं के जमाने में, इससे कोई फर्क आपके लाइफ में पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे पैसे वालों में जो नाम आता था किनका आता था? टाटा का आता था, बिरला का आता था और डालमिया का आता था। लेकिन आज डालमिया इंडिया के टॉप 10 अमीरों में नहीं है। आज नाम किसका आ गया? अंबानी फैमिली का, जिनके पास कुछ नहीं था। आज वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है? जेफ बेजोस। वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जो आज से 35 साल पहले एक सेल्समैन का काम करता था। भले उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी कंपनी को जरूर जानते हैं। अमेज़न नाम सुना आपने? न दुकान है उसके पास, न मकान है उसके पास, न प्रोडक्ट है उसके पास, और फिर भी वो व्यक्ति जीरो से क्या बन गया? हीरो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसने परिवर्तन को स्वीकार किया। क्या है अमेज़न के पास? सिर्फ ग्राहक का नेटवर्क खड़ा करके वो व्यक्ति अमीर बन गया। तो ये जो नेटवर्क है ये सबसे बड़ी ताकत है। नेटवर्क का मतलब होता क्या है? नेट मीन्स क्या होता है? जाल। और वर्क मीन्स काम। यानी नेटवर्क मीन्स काम का जाल। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या बोलते हैं? नेट मीन्स जाल और वर्क मीन्स काम, यानी नेटवर्क मीन्स जाली काम। ये ऐसा कौन समझते हैं? जो हमारे यहाँ के बुद्धिमान लोग हैं, जो लाइफ में करते कुछ नहीं है लेकिन पटाखा बहुत बड़ा बड़ा छोड़ते हैं। होता कोई भी अचीवमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन वो अपने आप को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पीपल समझते हैं। उनके पास एक ही चीज होता है, ईगो, और वही ईगो उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। आज नेटवर्क मतलब काम का जाल, जिसके पास जितना बड़ा जाल होगा काम का, उसके पास उतना ज्यादा पैसा होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम बंसी लेके चलते हैं और सोचते हैं कि व्हेल को पकड़ ले। आएगी क्या? बंसी में कितने, एक बार में कितने मछली को पकड़ सकते हैं? बंसी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अच्छा, वो जो डंडा होता है मछली मारने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ कांटा बोलते हैं। उसी को हमारे तरफ बंसी बोला जाता है। वो टेढ़ा सा रहता है लोहे का। तो एक बार कांटा लगाएंगे तो कितना मछली आएगा? एक। लेकिन 1 किलो पकड़ना है तो फिर मच्छरदानी लगाना पड़ेगा। और 10-20 किलो पकड़ना है तो जाल लगाना पड़ेगा। और व्हेल जैसे मछली को पकड़ना है तो महाजाल। यानी जितना बड़ा आइटम चाहिए आपका जाल भी उतना बड़ा चाहिए। और जाल के लिए क्या करना होता है? हर धागे को एक दूसरे से बांधना पड़ता है। लेकिन यहाँ हर धागा अलग अलग चल रहा है। कोई मास्टर बन के अलग घूम रहा है, कोई मुखिया बन के अलग घूम रहा है, कोई कलेक्टर बन के अलग घूम रहा है। यानी सारे लोग क्या लेके घूम रहे हैं? कांटा लेके घूम रहे हैं। जब तक सारे एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे, दुनिया का मिडिल क्लास वाला कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता है। क्योंकि नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। तो आज जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का है, ऐसा हम नहीं बोलते। कौन बोल रहे हैं? इस वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। और आप इस चेहरे को जानते होंगे। कौन है ये व्यक्ति? ये वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। नाम इनका क्या है? और ये आज से 10 साल पहले किताब लिखे थे, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और इस किताब में इन्होंने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक गरीब को भी कॉर्पोरेट का मालिक बना देता है। एक गरीब को भी क्या बना देता है? कॉर्पोरेट का मालिक। आपको कॉर्पोरेट का मालिक बनने के लिए अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना 1 रुपया लगाए आप कॉर्पोरेट का मालिक बन सकते हैं। नहीं तो आज जितने भी आरसीएम वाले बैठे हुए हैं उनमें और टाटा में किस चीज का फर्क है, या उनमें और मुकेश अंबानी में किस चीज का फर्क है, या आप में और बिल गेट्स में किस चीज का फर्क है? कभी सोचा आपने? आप में और वॉरेन बफेट में किस चीज का फर्क है? आप में और जेफ बेजोस में किस चीज का फर्क है? तो यदि गहराई से सोचेंगे तो आप में और उन लोगों में बस एक ही फर्क है, और वो फर्क है ग्राहकों का। जितना ग्राहक रिलायंस के पास है उतना ग्राहक आज आपके नीचे हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको रिलायंस से ज्यादा कमाने से रोक नहीं सकती। रिलायंस भी पूरे देश में ग्राहक बना सकता है, टाटा भी पूरे देश में ग्राहक बना सकता है, बाटा भी पूरे देश में ग्राहक बना सकता है, और आरसीएल का एक आज ज्वाइन किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर भी पूरे देश में ग्राहक बना सकता है। बना सकता है या नहीं बना सकता? और जब ग्राहक बनाएंगे तो कमीशन आएगा ही नहीं आएगा? टाटा के पास क्या जाता है? कमीशन ही तो जाता है। मामला ये है कि वो लगा के बैठा है और हमारे बदले में कोई और लगा के बैठा है। इतना ही मामला है ना। स्कूल आप खोलिए या कोई और खोले, यदि आपका बेटा जाता है तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो कौन खोला स्कूल, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ये बिजनेस आपको कॉर्पोरेट का मालिक बनाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो आज तक मुखिया नहीं बना वो भी बोल देता है कि ये बिजनेस हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हमें तो उनका स्टैंडर्ड ही समझ में नहीं आता। तो इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्या फर्क है इसका ट्रेडिशनल सिस्टम से, ये जानना जरूरी है। देखिए ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक पूरा मंत्र आपको पता नहीं होगा कभी भी आप दिल से काम नहीं करेंगे, और यदि दिल से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी आने वाला नहीं है। पढ़ाई तो हर कोई करते हैं, नौकरी किनकी लगती है? जो दिल से पढ़ाई करता है, जो इधर उधर करता है और कहीं का भी नहीं रहता है। तो देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई भी काम हो, नौकरी हो, खेती हो या फिर बिजनेस हो, वहां एक व्यक्ति को 8 से 12 घंटा काम करना पड़ता है। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? नौकरी वाले हैं 10 बजे जाएंगे 4 बजे आएंगे। बिजनेसमैन है 8 बजे शटर खुलेगा, रात के 8 बजे डाउन होगा। किसान है तो धान का सीजन आ गया तो धान लगाओ, गेहूं का सीजन आ गया तो, यानी वो भी सीजन के हिसाब से बिजी रहते हैं। यानी इनको 8 से 12 घंटा काम करना पड़ता है और पर डे करना पड़ता है। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले को कितना घंटा काम करना पड़ता है? 1 से 2 घंटा, मात्र 1 से 2 घंटा काम करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना है, यदि सक्सेस चाहिए तो 1 से 2 घंटा पर डे होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ साप्ताहिक लोग होते हैं, संडे के संडे चलते हैं। तो संडे के संडे चलने वाला व्यक्ति लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अरे आप घर चलाने के लिए 20,000, 40,000, 50,000 कमाते हैं, वहां आपको ड्यूटी डेली का याद रहती है, और यहाँ मामला अरबपति बनने का है तो हम क्या करते हैं? टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। आप घर से निकलते हैं बिजनेस करने और बीवी बोलती है सुनो जी सब्जी खत्म हो गया। क्या हो गया? तो अब आरसीएम वाला क्या करेगा? पहले सब्जी लाएगा, आरसीएम बाद में होगा। मीटिंग में आना है, बीवी बोलती गैस सिलेंडर खत्म हो गया, आरसीएम वाला क्या करेगा? गैस सिलेंडर पहले लाएगा, मीटिंग बाद में होगा। लेकिन नौकरी वाले की बीवी बोलती है क्या कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया ड्यूटी जाने वक्त? सब्जी खत्म हो गया बोलती है क्या? जहाँ करोड़पति बनने का चांस नहीं है वहां कोई बोलने वाला नहीं है, और जहां मामला करोड़पति बनने का है वहां कोई आपको इज्जत देने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने इस बिजनेस को, अपने इस प्लेटफॉर्म को जरूरत से ज्यादा हल्का बना के रखते हैं। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। होती है नहीं होती है? अभी हम आपको नमस्कार बोले तो आप लोग क्या किए? नमस्कार किए। हम आपको देखकर मुस्कुराएंगे, आप क्या करेंगे? और हम आपको गाली देंगे तो
मजबूत होगा वो तुरंत मारेगा, जो कमजोर होगा थोड़ा दूर जाके पत्थर से मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। न्यूटन का तीसरा नियम। तो जो व्यक्ति आरसीएम को इज्जत देता है तो आरसीएम भी पैसा बांटने में उस व्यक्ति को इज्जत देता है, और जो व्यक्ति आरसीएम को इज्जत नहीं देता आरसीएम भी उसको इज्जत नहीं देता। ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि आपको अपने लाइफ में याद रखना है। कामयाबी चाहिए तो ये याद रखना पड़ेगा कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ 1-2 घंटे भी दे दिए तो काम चलेगा, लेकिन वो 1-2 घंटा क्या होना चाहिए? पर डे होना चाहिए। जब तक पर डे नहीं होगा काम नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी चक्कर में रहते हैं, नहीं अभी तो हमें बताने आता ही नहीं है। तो जब आपको पढ़ने नहीं आता था उस समय आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? जब साइकिल चलाने नहीं आता था उस समय साइकिल चलाते थे या नहीं चलाते थे? कैसे सीखा आपने साइकिल चलाना? कैसे सीखा आपने? आप लोग साइकिल नहीं चलाते क्या? चलाते हैं। अच्छा, तो कैसे सीखा आपने साइकिल चलाना? क्या करके सीखा? आटा गूंथ के साइकिल चलाना सीखा आपने? किताब पढ़ के साइकिल चलाना सीखा आपने? क्या करके सीखा आपने? फुटबॉल खेल के साइकिल चलाना सीखा आपने? क्या करके सीखा आपने? साइकिल चला चला के। औरतें रोटी बना बना के रोटी, इनको भी रोटी बनाना नहीं आता था। बनाती थी, टेढ़ा हो जाता था, फिर बनाती थी, फिर टेढ़ा हुआ, फिर बनाई, फिर टेढ़ा हुआ, लेकिन तब तक बनाई जब तक कि गोल बनने नहीं लगा। आप याद कीजिए, जब पैदा लिए थे कौन सा किताब पढ़ने आता था आपको? कौन सा भाषा बोलने आता था आपको? कोई भी भाषा नहीं। आज आप पंजाबी बोलते हो या हरियाणवी बोलते हो या हिंदी बोलते हैं, ये सब का सब हम पैदा लेने के बाद सीखे। आज हम क ख ग घ लिखे या ABCD लिखे या कोई भी भाषा लिखे, ये पैदा होने के बाद हम सीखे। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी सीखना है तो सीखने के पहले उस काम को करना पड़ता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। आपने मोटरसाइकिल चला चला के सीखा, आपने किताब पढ़ के सीखा, औरतें रोटी बना के सीखी। तो उसी तरह आरसीएम सीखना है तो आरसीएम कर के सीखना पड़ेगा। सीख के करा नहीं जाता। लेकिन एक बात और, कौन करेगा, कौन सीखेगा? यहाँ पे मामला अटकता है। तो देखिए, ये औरतें जो यहाँ पे बैठी हैं, ये रोटी टेढ़ा होने के बाद भी रोटी क्यों बनाई? रोटी का प्रैक्टिस क्यों किए? आपको क ख ग घ ABCD नहीं आता था, मन भी नहीं करता था आपका लिखने का, फिर भी क्यों लिखे आप? थोड़ा सोचिए, क्यों लिखे? क्योंकि नहीं लिखने पे ऊपर से लगता था या नहीं लगता था? याद कीजिए, जब स्कूल जाते थे तो जाने का मन करता था क्या? क्यों जाते थे? नहीं जाने पे लगता था। तो हम स्कूल क्यों गए? क्योंकि स्कूल जाना हमारा मजबूरी था। औरतें रोटी बनाना क्यों सीखी? क्योंकि रोटी बनाना इनका मजबूरी था। हम साइकिल चलाना क्यों सीखे? क्योंकि साइकिल चलाना हमारा मजबूरी था। यानी कि एक चीज लाइफ में याद रखिए, सक्सेस चाहिए तो उस काम को अपना मजबूरी बना लीजिए। जिस दिन आरसीएम को करना अपना मजबूरी बना लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम में सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। मजबूरी बनाना पड़ेगा।